भारतीय टीम आज चुनाव नहीं, विश्व कप का मैच हार गई। उसने पिछले दिनों लगातार 9 मैच जीते, लेकिन विश्व कप में आके ऑस्ट्रेलिया से मात खा गई। इधर विश्व कप हार गई, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, फिर भी कोई बात नहीं, ये तो खेल है, चलता रहता है। लेकिन आज वहाँ नरेंद्र मोदी अपने ही नाम पर बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मैच देख रहे थे या पहुँचे थे मैच देखने, तो उसके बाद से ही उनका नाम ट्रोल होने लगा और भारत की अधिकांश जनता ये कहने लगी अब वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत सकता, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं। वैसे तो ये अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना भरोसा है, विश्वास है, लोग किस भरोसे से कहते हैं। लेकिन चंद्रयान 2 जिस तरह से फेलियर हुआ था, उस समय भी मोदी इसरो के कार्यालय में थे, तो लोगों को लगा कि शायद यही वजह हो सकती है, ये मैच भी भारत हार जाएगा, और शायद लोगों का अनुमान ठीक निकला। आज हम इस ताज़ा एपिसोड पर, ताज़ा वीडियो पर धर्मेंद्र के साथ चर्चा करेंगे और धर्मेंद्र बताएंगे कि देश की जनता क्या सोच रही है इसके बारे में, जो मैच हारा गया है उसके बारे में, और मोदी को ट्रोल करने के बारे में। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद 5 राज्यों का चुनाव भी हारने की स्थिति में शायद बीजेपी है। तो देखिए क्या होता है, सुनिए धर्मेंद्र को। वर्ल्ड कप में भारत की हार, लगातार भारत जीत रहा था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच, और फाइनल मैच में पहले भारत ने 2 सार करके भारत को बल्लेबाजी मिली, और बल्लेबाजी में भारत कुछ अच्छा कर नहीं पाया, और उसके बाद गेंदबाजी के अंदर जो उम्मीदें थी, गेंदबाजी भी आज उस तरह से नहीं चल पाई, और आखिरकार भारत की एक बड़ी हार। लेकिन हार एक तरफ, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा पनौती सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड होने लगा। ट्विटर पर हजारों लोग पनौती लिख करके ट्रेंड करने लगे। वजह नरेंद्र मोदी थे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उसके बाद में भारत की जीत की संभावनाएं खत्म हो गई, और नरेंद्र मोदी भारत की हार का एक बड़ा कारण बने। ये आज भारत हार गया, हजारों लोगों का ये मानना था, और इसीलिए लोग ट्विटर पर ये लिखने लगे। कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए, मोदी जी हैं, उनके बगल में अमित शाह हैं, गुजरात के गवर्नर हैं, और मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें हैं। और भारत जो है वायरल हो रही है पूरे देश में, तरह से कहें, कहा जा रहा है कि मोदी जी हंस रहे हैं। स्कोर कम रहा, उसके बाद से ही शुरुआती 3 विकेट जो है भारत को 10 ओवर में मिल गए, लेकिन भारत फिर इस मैच में वापसी कर ही नहीं पाया। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। कोई बहुत सुखद तस्वीर लोगों के लिए नहीं रही, लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी हंसते हुए दिखाई दिए। लोगों को नरेंद्र वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप मेरे करने का एक और बहाना मिल गया। वीडियो को अंत तक देखें, और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। रो रहा था, देश के क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस तरह से धर्मेंद्र का एनालिसिस बड़ा प्यारा होता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? लोग लिख रहे हैं कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च होना था तो नरेंद्र चैनल मोदी पर पूरी व्याख्या आपको सुनवाएंगे, देखते रहिए। चंद्रयान 2 की फेलियर, टिप्पणी भी करिए, चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ज्वाइन भी करिए मुझे। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में थे, और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग। और अब जब क्रिकेट का विश्व कप था, और इस विश्व कप के अंदर भारत सारे मैच जीत रहा था। अभी तक भारत की बल्लेबाजी बहुत शानदार रही, भारत की गेंदबाजी बहुत शानदार रही। मोहम्मद शमी ने पिछली बार 7 विकेट लिए, हर किसी का बल्ला भी चला, हर किसी की बॉल भी चली।
विराट कोहली ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं कर पाए। 54 रन बनाकर के विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए। इसी तरह से तमाम खिलाड़ी एक एक करके निकल गए और गेंदबाजी में भी किसी के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा। अब उसके बाद में लोगों को लगने लगा कि ये हार की तरफ भारत बढ़ रहा है, और उसी क्षण में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही वहां पर पहुंचे, उसके बाद में तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल। अब सवाल ये है कि क्या वाकई भारत की हार से देश के प्रधानमंत्री का कोई संबंध है, या लोगों को केवल ऐसा तो नहीं होता, डालने का मौका मिल गया है। लेकिन अब लोगों को बात करने का एक जरिया मिल चुका है। और जिस तरह से भारत लगातार जीतता हुआ जा रहा, उसके बाद में भारत की ये हार अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि भारत हार ही नहीं सकता है, और जिस तरह से पूरा मीडिया के अंदर छवि बनाई गई कि नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर मैच होना है, तो लग रहा था कि भाई सब कुछ अब तो उसी दिशा में बह रहा है। हाँ, जीत जाते तो निश्चित तौर पर यही कहा जाता मोदी की वजह से इसी बीच में मैच जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए। तरफ बढ़ गया, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि भारत के लिए किस तरह से झटके के तौर पर रहा। हालांकि इस मैच में कुछ एक ऐसी चीजें हुई जिनका वाकई ये सोचा जाना चाहिए कि भारत में जो हार हुई है उसके बाद वो चीज अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ चीजें इस मैच के दौरान ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के गंभीर चिंता होनी चाहिए और जिसको लेकर के सवाल उठने चाहिए। उन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इस पर बात करते हैं। क्या आज जिस तरह से एक झटका लगा है, भारत को झटका लगा है, क्या वैसे ही ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आने हैं 3 तारीख को, क्या वाकई बीजेपी को भी इसी तरह से झटका लग सकता है? क्या 2024 में भी इसी तरह से बीजेपी को झटका लग सकता है? क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड दिखाई दे रहा था कि इतनी शानदार टीम है, हार ही नहीं सकती है किसी लिहाज से, किसी एंगल से, और ऑस्ट्रेलिया को इसी विश्व कप में हराया इंडिया ने। गेंदबाजी इतनी शानदार रही कि श्रीलंका को बिल्कुल सुपड़ा साफ करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए भारत ने जीत दर्ज की। लेकिन फाइनल मैच में इंडिया की बहुत बुरी तरह से हार, भारत की बहुत बुरी तरह से हार। तो क्या अब ये माना जाए कि कुछ भी हो सकता वाला जो ट्रेंड है, तो 2024 में भी क्या वाकई इसी तरह से चौंकाने वाले नतीजे होंगे? और क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में इसी तरह से चौंकाने वाले नतीजे होंगे? इन पर बात करेंगे, और इसके साथ साथ इस विश्व कप के अंदर कुछ अच्छी यादें, कुछ ऐसी बढ़िया चीजें हुई जिस पर भी बात करेंगे। कुछ ऐसी सुखद तस्वीरें भी देखने को मिली जिसको सालों तक याद रखा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो कल हो सकता है कि सुर्खियां बने, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले तो कपिल देव को इस मैच के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ये बहुत सरप्राइज, बहुत परेशान करने वाला लगा और दुखद भी लगा कि जिस कप्तान ने आपको पहला विश्व कप जिताया 1983 का, उसी को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें बताया जाता है कि 1.5 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है, आप कपिल देव को नहीं बैठा पाए। जय शाह जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए। वो सचिन तेंदुलकर को गोल्डन टिकट देते हैं, वो रजनीकांत को गोल्डन टिकट देते हैं, अमिताभ बच्चन को देते हैं, लेकिन कपिल देव के लिए एक टिकट नहीं था। कपिल देव को क्या बुलाया नहीं जाना चाहिए था? सवाल ये। और इसके साथ साथ दूसरी आप ये तस्वीर देखिए, जिस स्टेडियम के अंदर, जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर क्रिकेट विश्व कप का फाइनल होना है, जिसमें 6000 सुरक्षाकर्मी, जिसमें आरएफ की टीम, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस, आईएएस और कई जिलों की फोर्स जहां पर लगी हुई है, वहां पर एक लड़का टी शर्ट पहन करके, फ्री फलस्तीन के टी शर्ट पहन करके, वो लड़का विराट कोहली तक न केवल पहुंच जाता है, बल्कि विराट कोहली के गले में हाथ डाल करके वहां पर फोटो खिंचवाता है। उस लड़के को बाद में पकड़ लिया गया, लेकिन ये अपने आप में सबसे ज्यादा गंभीर है कि कैसे एक लड़के
लड़का दूर ग्राउंड से दौड़ता हुआ आता है और दूर ग्राउंड से दौड़ करके वो लड़का पिच पर पहुंच जाता है और पिच पर भारत का विराट कोहली, भारत का एक खास बैट्समैन वो मौजूद है और उसके गले में हाथ वो डाल देता है। सोचिए यहाँ पर कुछ भी घटना हो सकती है। ये जरूर है कि फिलिस्तीन को लेकर के उसने आवाज उठाई और फिलिस्तीन को लोगों को याद दिलाया कि अभी भी जब लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग और तमाम तरह से अपना अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उस वक्त में भी फिलिस्तीन के अंदर बमबारी हो रही है, फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सही है कि फिलिस्तीन एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त में उसका सामना कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। विश्व स्तर पर उसकी आवाज उठनी चाहिए और उसने आकर के मैच के दौरान उठाई ये बात। खुले तौर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर गुजरात पुलिस की, वहां पर जो भी सुरक्षा बल लगे हुए थे उन सब की निश्चित तौर पर कमी थी और वो साफ तौर पर सामने आ गई। इतना महत्वपूर्ण मैच हो रहा है जिस मैच में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ भी उस मैच में हो सकता है, ये बात भी देखने को। अब इसके बाद में एक चीज जिसका सुगध तौर पर जो है वो जिक्र होना चाहिए, उसको याद किया जाना चाहिए कि मोहम्मद शमी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, मोहम्मद सिराज ने अच्छा प्रदर्शन किया, बुमराह ने अच्छा प्रदर्शन किया, जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिस तरह से लोगों का दिल जीतने का काम किया मोहम्मद शमी ने किया और मौजूदा वक्त के अंदर जिस तरह से मुस्लिमों के प्रति एक खास तबका जो नफरत फैलाने का काम करता है वो भी मजबूर हो गया जिंदाबाद शमी कहने के लिए। ये वर्ल्ड कप याद किया जाएगा इस बात के लिए, लेकिन क्या कल जब ये विश्व कप की हम सुबह अखबारों में जब हम पढ़ रहे होंगे तो क्या हम ये देखेंगे कि फलां इलाके में लोगों को पीट दिया गया, कि वहां से पटाखे बजने की आवाज आई इस बात के लिए? अब वो लोगों ने पटाखे किस बात के लिए छुटाए, क्यों छुटाए, उस पर बात होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? कुछ लोग अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी भड़ास मिटाने के लिए कहीं कहीं पर मुसलमानों को टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे? सोचिए जरा इस बात। ये फलाज है पर पटाखे बज रहे थे, मतलब वो गद्दार लोग थे वहां पर जो भारत की हार पर पटाखे बजा रहे थे। और फिर कल को हो सकता है कि वो तबका फिर से एक्टिव हो जाए और फिर से वही तबका जो है मोहम्मद शमी को, मोहम्मद सिराज को और मोहम्मद शमी को कहे कि ये लोग बिक गए, इन्होंने भारत को हराना सेटिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। खैर अब जिस तरह से भी हो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उसके बाद में जिस तरह से हार हुई वो भी हमारे सामने। खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रदर्शन किया, भरपूर कोशिश की। आखिर में खिलाड़ी हैं, खेल है, उसको उसी भावना से देखिए। थैंक यू धर्मेंद्र। अपनी तरफ से जितना वो भी अपने माँ के बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, हमारी टीम ने अपना प्रदर्शन किया। हार जीत तो चलती रहती है, इसका कोई मायने नहीं होता। और पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस पूरे विश्व कप में आज का मैच सबसे जरूरी मैच था, नहीं चल पाया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दुख को किसी दूसरे पर फॉलो करें, वीडियो को भी मत जलाएं, शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।